है शाम का टाइम और मेरी अभी तक काम उसी तरह पड़े हुए हैं। और मैं अब किचन में साथ साथ खाना चढ़ाया हुआ है, साथ साथ जो है वो बच्चे मांग रहे हैं मम्मा खाने को कुछ दे दें। दिन छोटे छोटे हैं ना, तो सुबह नाश्ता करते हैं तो खाने तक टाइम होता है, फिर खाने के बदले वो कहते हैं कि कुछ स्नैक्स मिल जाए। तो और बस घर के कामों को पता ही नहीं चलता। तो अपना ब्लॉग जो है वो स्टार्ट करें शाम के टाइम से, लेकिन उसमें रूटीन जो है वो मिक्सअप है ब्लॉग मेरा, तो आप लोग देखें। पता नहीं कैमरा कुछ गंदा गंदा लग रहा है, एक सेकंड में साफ कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अपना ये व्लॉग मेरा मिक्सअप व्लॉग है। बहुत दफ़ा लोग कहते हैं कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि डेली व्लॉग अपलोड किया करें। पता नहीं क्यों, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि मैं जब इरादा करती हूँ कि मैं व्लॉग डेली अपलोड करूँगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई ना कोई बस मसला हो जाता है, या मैं खुद तो मुझे कोई मसला हो जाता है, या बच्चों को, या घर के भी इतने काम मसले मसाइल घरों में चल रहे होते हैं, सबको पता है फैमिली में, तो वो फिर बस रह जाता है। और ये बात बिल्कुल है कि काम तो हम डेली के कर ही रहे होते हैं, बस वीडियो बनानी पता नहीं क्यों थोड़ी सी मुश्किल लग जाती है। तो ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था इवनिंग के टाइम से। बच्चों के लिए मैं बना रही थी पास्ता। शाम के टाइम स्नैक्स बच्चों को, दिन तो एक छोटे हो गए बच्चे, लेकिन बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में जो है वो कुछ ना कुछ भूख लग जाती है। तो मैं शाम को चाय बनाती हूँ, तो चाय के साथ बच्चों को कोई ना कोई चीज़ बना के दे देती हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं उन्हें बस मैकरोनी बना दूँ। और कश्मीर में बड़ी मज़े की ठंड हो गई है, एकदम से ना ठंड शुरू हो गई है। तो वो फिर क्या है कि अभी गर्म कपड़े अचानक से निकाले नहीं थे, गले ख़राब हो गए, मौसम एकदम चेंज हुआ, सब बच्चे भी बीमार, घर में बड़े बच्चे सब बीमार हो गए। तो बस जो जो कुछ सामने था, किसी कोई पतले कपड़े, कुछ जो ऊपर नीचे स्वेटर वगैरह बच्चों को किस तरह से एडजस्ट किया। तो बस अब आगे इंशाल्लाह जो है वो सर्दियों की रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी मैकरोनी अपने तरीके से ही। मैकरोनी सबका ना, पास्ता मैकरोनीज़ ये चीज़ें बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। मैंने प्याज ब्राउन किया था, उसके अंदर फिर टमाटर डाले, फिर थोड़ा सा चिकन डाला, थोड़ी सी लाल मिर्चें डाली, फिर नमक डाला, सॉरी लाल मिर्चें नहीं, शिमला मिर्चें डाली, और फिर काली मिर्च डाली, थोड़ा सा नमक डाला, फिर डाल दिया मैंने सिरका थोड़ा सा अपने अंदाज़े के मुताबिक ही। कोई मेजरमेंट आपकी अपनी मेजरमेंट हो जाती है जब आप बच्चों वाले बच्चों की माँ होती हैं ना, तो आपको अपने अंदाज़े ही सारे होते हैं। थोड़ा सा फिर मैंने डाला इसके अंदर चिली सॉस, क्योंकि बच्चे ज़्यादा मिर्ची हो तो सी करते रहते हैं और सब कुछ वेस्ट करते हैं, खाते कुछ भी नहीं है। तो बस मैंने इनको अच्छा सब भूना थोड़ा सा। एक तो ये चाइनीज़ खाना होता है, लेकिन हम लोग जो है वो इसको सही तड़के कर कर के खाते हैं। फिर क्या करें, मज़ा नहीं आता ना हम कश्मीरी लोगों को जब तक किसी चीज़ को तड़का ना कर दें, वरना के मैक्रोनीज़ वगैरह तो बॉयल होके खाने वाला फूड है, सिर्फ बॉयल। तो मैंने क्या किया था कि चिकन थोड़ा सा कम मुझे लग रहा था, क्योंकि मैक्रोनी हो, बिरयानी हो, इस तरह की कोई भी चीज़ हो, भी में चिकन ना हो तो मज़ा नहीं आता ना। तो मेरे पास 2-3 सीख कबाब रखे हुए थे, तो मैंने वो काट के भी बीच में डाल दिए थे। मैंने कहा चलो एक तो टेस्ट भी अच्छा सा हो जाएगा, और बोटी या कुछ चीज़ पड़ी हो तो फिर शौक़ से सब खा लेते हैं। मेरे बच्चे कुछ निकालते भी रहते हैं, थोड़े से पिकी ईटर हैं, लेकिन नॉन वेज होना ज़रूरी होता है।
सब कोई मज़ा नहीं आता वरना खाने का मैक्रोनीज़ या कोई इस तरह की चीज़ ना। साथ साथ मैंने सालन भी चढ़ाया हुआ था तो मैं वो बना रही थी। तो बस यहाँ पे मेरा मसाला अच्छा सा भुन गया था और मैंने मैक्रोनीज़ और आलू जो है वो थोड़ी देर पहले बॉयल करके छोड़े थे। तो बस वो बॉयल इसमें मैक्रोनी और आलू डाल के इसमें तो मैं फिर इसको कर लूँगी थोड़ा सा भून के पका, मतलब थोड़ा सा मिक्स करके तो इसको पका लूँगी। और ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला छिड़का सा, मैंने चखा तो बिल्कुल ही था लाइट सा, मैंने ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दिया। चाट मसाला था या तिक्का मसाला पता नहीं, वो जो मसाले घर में ना पड़े रहते हैं उनमें से कोई मसाला मैंने निकाल के इसके अंदर डाल दिया था। तो बस अब इसको अच्छा सा भून के तो बस बच्चों को डाल दूँगी, क्योंकि बच्चे जो है वो सडनली कब के वेट कर रहे थे। तो आवाज़ें भी आ रही थी कि बनी मम्मा बनी। एक तो जब बच्चों की पसंद की चीज़ बन रही हो तो फिर तो मुश्किल हो जाता है इंतज़ार करना उनसे। तो बस यहाँ पे ये हो गया था मेरा रेडी। तो मैं अब साथ साथ बच्चों को जो है वो डाल के दे दूँगी, सर्व कर दूँगी। और ये ऐसी चीज़ है मनपसंद चीज़ जो तो से बनी और चटपट कढ़ाई देगचा जो भी हो हाली हो जाती है। यहाँ पे मैंने खुद चख रही थी, मैंने कहा नमक मिर्च कम हो तो मैं डाल लूँ थोड़ी सी और, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट थी बच्चों के हिसाब से, लाइट सी। बस बस यहाँ पे मैंने बनानी डाल के देनी शुरू कर दी थी बच्चों को। और सर्दी है, गरम गरम चीज़ खाने का मज़ा आ जाता है, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं हो गई हैं अचानक से एकदम से ना मौसम बदला। वरना फेसबुक पे टिकटॉक पे आप लोगों ने देखे कि काफ़ी मीम्स बन रहे हैं कि नवंबर में भी जो है हम लोग पंखा लगा रहे हैं। लेकिन एकदम से क्या हुआ कि बारिश भी हालांकि कोई नहीं हुई, लेकिन सर्दी खुद बहुत स्टार्ट हो गई। अल्लाह की शान है ये। तो बस यहाँ पे अपने बच्चों को सबको दे के तो फिर अपना ये काम ख़त्म करके तो अगला जो है वो अपना कुछ काम स्टार्ट करूँगी। दिल का सरूर है तुम्हारी आंखें, मखमूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सरूर है मखमूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सरूर। जितने भी दोस्त सब आगे आ जाए, ये आपके लिए स्पेशली। कितनी मखमूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सरूर है उसके बाद जी देख लें, एक रीज़न ये भी है कि फ़ैमिली में शादियां जो हैं वो शुरू हुए हैं, तो मेरा ब्लॉग डेली के अपलोड ना करने का ये भी एक रीज़न है। तो शादियां हैं तो वो फिर आपको पता है फैमिली की क्लोज़ शादियां तो वो तो फिर अटेंड करनी होती हैं। तो वो फिर व्लॉग इस वजह से मिस हो जाता है। इंशाल्लाह आगे अब जो है वो सर्दियों में शादियाँ कम हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, तो फिर ये कि हो जाएगा काम जो है वो रूटीन पे आ जाएगा बस। उसके बाद ये है जी अगले दिन घर की रूटीन का व्लॉग। तो मैंने सोचा कि अब जो काम इतने दिनों से छोड़ रही हूँ थोड़े से करूँ। अचानक मेरी ना रात को लेटे हुए पंखे पे नज़र पड़ी तो इतनी ज़्यादा डस्ट थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले तो मैं आज जो है वो पंखा साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं कुछ और काम करूँगी जो भी मैंने करना होगा, क्योंकि फिर मुझे हमेशा काम करके एंड पे पंखा साफ़ करना याद आता है। तो वो फिर दोबारा से गंद हो जाती है। और इसके ऊपर जो डस्ट होती है पंखों के ऊपर, आपको पता है वो कितनी बुरी डस्ट होती है, बुरी लगती है फिर। ये देखें जी, ये हालात हैं जी जो सफाइयाँ नजर आ रही होती पंखे, ये देखें इतनी डस्ट, सांस फूल गया मेरा ऊपर चढ़ के। बस उसके बाद मैंने सोचा मैं जल्दी से झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि देर हो रही है एकदम। दिन तो शुरू हुआ और ये गया और वो गया, पता ही नहीं चलता आजकल। तो साथ साथ बच्चों को छुट्टी थी, आज घर पे थे, तो मैंने सोचा अब मैं बच्चों को साथ लगाऊं तो फिर भी मेरा काम जो है वो आसान तो हो जाता है। लेकिन बच्चों ने क्या करना होता है कि खल बीच में मैस भी दोबारा से बहुत फैलाना होता है। वरना बच्चों के साथ बच्चों को छोटे छोटे काम करवाओ तो वो फिर बड़ी आपको ना एक हेल्प हो जाती है छोटे छोटे काम करने की, लाइक की चीज़ें उठा देने की, उनके अपने खिलौने समेटने की, या कुछ भी जूते वगैरह जो है वो करने की। और उसके बाद ये जैसे ही बेड ठीक होता है तो आपको पता है बच्चे उसी वक्त बीच में आते हैं, और अजान अली ने तो उसी वक्त बीच में आना होता है। ये बेड ठीक हुआ है या फिर उसको लाड आता है उस वक्त जब मैं काम कर रही हूँ। बच्चों को खासकर उस वक्त लाड आता है जब ज़्यादा बिजी हो, या तो भूख लगती है बच्चों को उस वक्त, या फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है वो आ जाता है लाड। तो साथ साथ मैं उनको गाइड भी करी थी कि अब फैलाना नहीं है मैस आप लोगों ने दोबारा से। तो बच्चे जो है वो आगे से मुझे मस्के मारते हैं कि मामा
हम तो गंद करते ही नहीं है, खुद ही गंद हो जाती है। या फिर ये वो है, आजकल के बच्चे आपको पता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा समझदार और इंटेलिजेंट बच्चे हैं आज के, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है। तो हर चीज़ जो है वो उन्हें सिखा मतलब कि पता चल जाता है बच्चों को, उनमें नॉलेज, आजकल के बच्चों में नॉलेज ज़्यादा है। जो चीज़ हम सीखते थे मिड मिड एज में आके, मिडिल एज में, तो वो आजकल के बच्चों को माशाल्लाह से पहले ही पता चल जाती है। उसके बाद जी ये देखें जी, अब शावेज़ भी आ गए थे, उसको भी लाड आ गया था मेरे ऊपर। तो यहाँ पे मेरा काम जो है वो पर इस तरह एक कमरे की सफाई पे घंटों लग जाते हैं। तो अब मैं क्या कर रही थी कि झाड़ू अपने कमरे से दे के तो फिर उसके बाद जाऊँगी किचन में, खाना भी बनाना था, क्योंकि ये व्लॉग है मेरा मेरे ख्याल से सैटरडे का। तो फिर बच्चे घर हों तो खाना जल्दी बनाना पड़ता है। वो फिर जब स्कूल होते हैं ना, स्कूल की रूटीन होती है, तो उसमें हमें पता होता है कि इस टाइम बच्चों ने आना है, तो वो आराम से सारे काम करके तो फिर साथ साथ खाना भी मैं चढ़ा देती होती हूँ। लेकिन छुट्टी वाले दिन क्योंकि नाश्ता ही लेट होता है, तो फिर पूरा दिन बच्चों के साथ इस तरह गुजर जाता है, बीच में भाग दौड़ में, तो वो प्रॉपर रूटीन नहीं होती जो दूसरे डेज़ में होती है। तो बस यही वजह होती है कि वीकेंड बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरता है। वो इसी वजह से गुजरता है कि छोटे बच्चे जब साथ हों तो वो फिर काम, घंटे का काम जो है वो 2 घंटे में होता है। बस जी उसके बाद फिर मैंने सफाइयाँ वगैरह की, तो मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो मैं आज बना रही थी चना पुलाव और साथ चिकन का सालन। तो ये बस फरमाइशी खाना होता है बच्चों को, चिकन का सॉरी चना पुलाव सब बच्चों को, बच्चों बड़ों खैर सभी को पसंद होता है चना पुलाव। तो मैंने क्या किया कि ऑयल लिया, उसके अंदर खड़े गरम मसाले जो भी होते हैं वो डाले, फिर प्याज मैंने कट कर लिया था, सालन और चावलों के लिए इकट्ठा ही कर लिया था। तो फिर मैंने थोड़ा सा चावलों में डाला और उसको फिर मैं करूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊँगी, क्योंकि पुलाव में आपको पता है प्याज जितने अच्छे ब्राउन होंगे पुलाव का कलर उतना अच्छा आता है। तो बीच में मैंने डाल दिया इसके अंदर लहसुन पीस के, जैसे ही लहसुन डाला इसको थोड़ा सा भूना, वो भी ब्राउन हुआ, प्याज भी ब्राउन हुए, तो फिर मैं जो है वो आगे इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर कट करके। अभी भी मेरा गला प्रॉपर ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि सर्दी अभी तो फ़िलहाल खुश्क सर्दी हो रही है, बारिश होगी तो फिर सर्दी ठीक हो जाएगी, और ये जो गलों के इन्फेक्शन वगैरह, ये फ्लू, ये सब कुछ ये खुद ही ठीक हो जाएगा। तो बस इसके अंदर मैंने टमाटर डाले, साथ दूसरी तरफ मैंने ना चने रखे हुए थे गलने के लिए, तो चने बड़े अच्छे से गल गए थे, मैंने टाइम पे खोल दिया था, वरना ज़्यादा गले हुए चने भी जो है वो फिर बीच में ना हलवा से बन जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। तो टमाटर मैंने डाले, टमाटरों में पानी डाल के तो इनको नरम होने के लिए ढाँप दूँगी ताकि ये नरम हो जाए। दूसरी तरफ मैंने सालन चढ़ा दिया था, तो मैंने चनों वाला वही प्रेशर कुकर खाली किया, और उसके अंदर फिर मैंने डाला घी। आज मेरे पास ऑयल ख़त्म हुआ था, वरना मैं कुकिंग ऑयल खाने के लिए यूज़ करती हूँ, तो मैंने घी ले लिया था मैंने डाला इसके अंदर घी। बस उस तरह सालन का मसाला बना लूँगी। तो मुझे ना चना पुलाव के साथ मेथी वाला सालन, कसूरी मेथी वाला या सब्ज़ मेथी वाला, जिस तरह का भी हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा बस दिल किया कि आज पुलाव के साथ बस मैं थोड़ा सा सालन भी बना दूँ। दूसरी तरफ गल गए थे जी मेरी टमाटरों को बस मैश करके, तो अच्छा सा मसाला ग्रेवी इसकी भून लूँगी, तो बड़ी मज़े की खुशबू आ रही थी। और साथ मैंने इसके अंदर अंदर डाल दिया था पुलाव मसाला, मेरे पास रखा हुआ था, वो एजाज़ फूड के जो मसाले हैं उसका, बड़ा मज़े का होता है ये मसाला। पुलाव का कलर भी इसके साथ बहुत अच्छा आता है। तो दूसरी तरफ मैंने प्याज डाल दिए थे,
साथ सालन चढ़ाने के लिए, सालन में मसाला बनाने के लिए, और फिर साथ साथ दोनों काम हो रहे थे बस। और मैं ना पुलाव के अंदर हमेशा सब्ज़ मिर्ची छोटी छोटी कट करके डालती हूँ, इसके साथ बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है, क्योंकि इसके अंदर और तो कोई स्पाइसेस डाले नहीं है, तो बस मिर्च, थोड़ी सी मिर्ची डाल दो तो वो फिर बड़ा मज़ा आता है खाने का। तो साथ मैंने इसके अंदर 2-3 सब्ज़ मिर्चें, जो भी बड़ी आजकल बड़ी बड़ी मिर्चें आई हुई हैं मार्केट में, सब्ज़ मिर्चें ना बड़े बड़े साइज़ की लंबे लंबे, तो वो मैंने 2-3 ही कट करके डाल दी थी इसके अंदर, काफ़ी थी छोटी छोटी। और अब इसके अंदर चने डाल के इनको 2-3 मिनट भून के, तो बस चावल जो है वो कर लूँगी रेडी। और भूख भी बच्चों को बड़ी लग रही थी, क्योंकि देर हो गई थी मुझे काम करते करते, सफाइयाँ करते करते, और साथ और भी काम बच्चों के साथ निकल आते हैं साथ। और वीकेंड का जो दिन होता है उसमें बच्चों के यूनिफॉर्म्स, बच्चों को नहलाना और 100 काम होते हैं। प्याज दूसरी तरफ मेरे ब्राउन हुए सालन के लिए, तो मैंने उनके अंदर डाल दिया था जनाब टमाटर डाल के। तो बस अब मैं उस मसाले को जो है वो नमक मिर्चें, जो सब चीज़ें होती हैं, नमक वगैरह डाल के, मिर्चें हल्दी बेसिक मसाले जो होते हैं डाल के, तो मैं उससे प्रेशर लगा दूँगी। इससे मसाला बड़ा अच्छा सा ना गल जाता है, प्याज टमाटर मिक्स होके गल जाते हैं, तो फिर वो खाने में बड़ा मज़ा आता है। बस देखें मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया था इसके अंदर, तो मैं अब इसको 5-1 मिनट के लिए लगा दूँगी, प्रेशर पे वेट लगा दिया था। साथ चनों की भुनाई भी हो गई थी, चने अच्छे से भुन गए, तो मैंने इसके ऊपर खुश्क धनिया डाली हाथों से इस तरह से करके, थोड़ी सी मोटी मोटी, बड़े मज़े की लगती हैं पुलाव में खुश्क धनिया ना, मोटी मोटी बड़ी भी। तो बस यहाँ पे ये हो गए, तो मैंने इसके अंदर अपने अंदाजे का पानी डाल के, तो बस चावलों को जो है वो दम लगाने के लिए डाल दूँगी। फिर दिन एकदम, वो टाइम एकदम गुजर गया था। मुझे ख़ुद भी बहुत भूख लग रही थी, सुबह ज़रा सा नाश्ता किया था, और काम करते करते तो वैसे भी काम के बाद बड़ी भूख लग रही होती है। तो बस यहाँ पे मैंने इसके अंदर चावल डाल के, तो चावलों को दम लगाने के लिए रख दूँगी। मैंने कट कर लिया, फ्रीज़र में रखने लगी हूँ, जब तक साथ साथ खाना बन रहा है, साथ साथ बाकी काम चल रहे हैं। इसमें से ना फिर मैं निकाल के इजीली डाल देती हूँ। अगर टमाटर फ्रीज़ ना करूँ ना, तो क्या होता है कि वो मसाला तो वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं जी। सालन का मसाला भी टाइम पे मैंने खोल दिया, थोड़ा थोड़ा साथ लगना शुरू हो गया है बस जी। उसके बाद सालन का मसाला मैंने भुनाई पे लगा दिया था, खोला टाइम पे मैंने खोल दिया, थोड़ा सा साथ लगना शुरू हो गए थे, लेकिन बचत हो गई थी। फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया चिकन। अब इसको अच्छे से भून के, तो फिर ना चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है। चिकन पकाना बड़ा इजी रहता है, लेकिन अगर उसकी अच्छे से बुनाई हो जाए तो फिर जायका भी निकलता है। तो साथ मैंने इसके ऊपर इस तरह ढक्कन उल्टा करके देखे, तो मैं कसूरी मेथी मिलती है ना डिब्बे में, वो इस तरह इसके ऊपर डाल देती हूँ, वो साथ साथ बुनती और होती रहती है। बहुत ज़्यादा डल गई थी, मैंने थोड़ी सी वापस ले ली। तो वो फिर एंड पे सालन में पानी डाल के, तो ऊपर ये मेथी हाथ से मसल के छड़क तो वो फिर बड़ा मज़े का टेस्ट रहता है मेथी का। तो यहाँ पे देखें, अब सालन भून रही हूँ और क्योंकि भुना सालन चिकन ना भुना हुआ हो तो वो फिर हमारे घर में कोई भी नहीं खाता। उसमें से ज़रा सी भी स्मेल आ रही हो ना, तो वाइट हो या फिर
तो वो फिर सब कोई भी नहीं खाता। मेथी जहाँ पे मैंने जो पहले कंजूसी करके उठाई थी ना कि ज़्यादा डल गई, तो वो बाद में मुझसे इस तरह से गिर गई थी। इसलिए कहते हैं कंजूसी नहीं करनी चाहिए, तो ज़्यादा भी नहीं डालनी चाहिए। मेथी नहीं डालती मैं, फिर मैं कहती हूँ सालन कड़वा ना लगे। लेकिन इस तरह से आप बना के देखिएगा, बड़ा अच्छा सालन बनेगा। तो उसके बाद यहाँ पे मेरे चावल भी लग गए थे दम, और अब मैं खाना निकाल लूँगी, सबको दे दूँगी, क्योंकि बड़ी भूख लग रही थी सबको, टाइम भी ज़्यादा हो रहा था। तो देखिए मेरा पुलाव कितना अच्छा माशाल्लाह खिला खिला हुआ बना है। तो अब मैं सोचा साथ थोड़ी सी चटनी भी बना लूँ। चावल जितनी देर, थोड़ी देर और मैंने दोबारा से दम पे रख दिए थे निकालने से पहले। मैंने कहा चलो मैं इतनी देर चटनी बना लेती हूँ। तो मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला था, अभी मैं अखरोट डाल देती हूँ। तो फिर इस तरह से थोड़ा सा पुदीना बाहर गमले में से चुन के वो भी डाला था, तो ये बड़े मज़े की मेरी चटनी बन जाती है। मैं इसको देख लो, मैंने किससे कूट लिया है इसको। वो पता नहीं, मैंने क्लिप फ़ोन ऑन ही नहीं किया हुआ था। जो लोग वीडियो बनाते हैं उन्हें पता हो कितने क्लिप ऐसे मिस हो जाते हैं कि वो बटन नहीं दबाने होता ऑन करने का, और हम सोच रहे थे वीडियो बन रही है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर फ्रेश दूध की क्रीम डाल के और थोड़ा सा दूध डाल के तो मैं इसको मिक्स कर लूँगी। आप लोगों ने मेरे काफ़ी सारे व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं फ्रेश दूध डालती हूँ और उसकी मलाई डालती हूँ तो चटनी में। क्योंकि दही डाला हो तो दही कभी खट्टा होता है, तो वो फिर दही वाली चटनी हमारे घर में इतनी कोई भी पसंद नहीं करता। हाँ, मीठा दही होता है वो मैं ज़रूर डालती हूँ, वो वाली बड़े मज़े की होती है। तो यहाँ पे ये भी हो गई थी मेरी साथ चटनी भी रेडी, और बड़े मज़े का मेरा जो है वो लंच तैयार हो गया था। लंच तो नहीं, अब ब्रंच कहेंगे शाम का, और शाम की स्नैक्स और दिन का खाना जो है वो मिक्सअप हो गया था। देर हो जाती है कभी कभार नहीं, वीकेंड पे तो खासकर खाने को देर हो ही जाती है, चाहे आप जितना मर्ज़ी कोशिश करें काम जल्दी जल्दी करने का। हाँ, ये रेगुलर डेज़ में तो खाना, फिर बच्चे स्कूल से आते हैं तो आते साथ खाना खा लेते हैं, तो वो फिर रूटीन मेंटेन रहती है। लेकिन वीकेंड पे सब कुछ ऊपर नीचे और होता है। तो यहाँ पे मेरी बन गई थी चटनी, मैंने जितना मैस फैलाया था वो भी मैंने ठा लिया। तो बार बार ये भी मुझे बड़ा एक तरह वाला काम लगता रहता है। उसके बाद बर्तन भी मैं हाथ के हाथ धो लेती हूँ कि बाद में पड़े रहे सेंगे, भरा हुआ सेंग धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल और गंदा मैसी लगता है। साथ हाथ के हाथ धोते रहो तो फिर चलो थोड़ा सा लगता है कि किचन साफ़ भी है और काम इतना बढ़ता भी नहीं है। वरना वो छोड़ते रहो कि एक ही दफ़ा धोएंगे वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और पूरा किचन भर जाता है। मैं साथ साथ हाथ के हाथ धो के तो बर्तन छोड़ती रहती हूँ, मेरी ये बस शुरू से आदत है। दौर में 10 की होती थी, वो मरकरी वाली पार्टी होती थी, है ना। मगर गॉडफिश की मजे की होती है, मरकरी वाली पता नहीं इतनी गंदी होती है ना। और पानी गिर गया। मम्मा कौन से पकौड़े बनाओगी? आलू वाले ठीक है। खाना हो गया है जी मेरा रेडी, चावल सालन चटनी। बस जी जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। तो मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छे से व्लॉग के साथ। अब चाहूँगी यहीं पे इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।